अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 0007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं सोयाबीन का कबाब। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही झटपट से बन जाएगा। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, हमने 100 ग्राम सोयाबीन की बरी ली है। उसको हमने बॉईल करके उसमें नमक डाल के उसे हमने बॉईल करा था। और 50 ग्राम हमें चिकन लगेगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन लेस भी कर सकते हैं। एक अंडा लगेगा। हाफ टेबल स्पून हमें सोया सॉस लगेगा। 1 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर लगेगा। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। थोड़ा सा पुदीना लगेगा, थोड़ा धनिया लगेगा। 1.5 टेबल स्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा। हाफ टेबल स्पून हमें तीखी लाल मिर्च लगेगी। हाफ टेबल स्पून हमें गरम मसाला पाउडर लगेगा, जो मेरा होममेड है, मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ आपको। और ये जो कुटी लाल मिर्च है, ये देखिए कुटा मसाला जो मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे चैनल पे, इसकी रेसिपी आप देख लीजिए, वो लगेगा हमें। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम जाएगी। ऑयल जरूरत के हिसाब से जाएगा। कोयला दुगार के लिए जाएगा। चलिए इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो सोयाबीन है हम उसे मिक्सर में अच्छे से चला लेंगे। यानी कि हमें बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा इसको चलाना है, जैसे कि हम कीमे को करते हैं कबाब बनाने के लिए, वैसे उसी तरह से करना है। और जो चिकन है हमारी, इसको भी मिक्सर में 1 राउंड चला लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, सोयाबीन की जो बरी थी हमने उसको 1 राउंड चला लिया, कीमा जैसा हो गया है। और जो चिकन है हमने उसको भी 1 राउंड चला लिया। ये देखिए, इसका भी कीमा जैसा हो गया। अब हम इसको दोनों को मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, सोया सॉस, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तीखी लाल मिर्च, कुटा हुआ मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से, हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम आपको बताते हैं। देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये जो धनिया है वो डाल देंगे, कोरिएंडर डाल देंगे, और ये देखिए पुदीना भी डाल देंगे। और इसमें हम ये जो अंडा है लिया था हमने, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडे की जगह पर कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल सकते हैं, थोड़ा सा रोस्ट करके उसको। और फिर इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और कोयला हमने दहकाने के लिए रख दिया है। कोयला इतने दहक रहा है, इसे हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अंडे को हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये देखिए, 2 टेबल स्पून हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह पे मलाई भी ले सकते हैं। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम कोयले की दुगार लगाएंगे। दुगार लगा के हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। देखिए, कोयला दहक गया है, इसको हम इसके अंदर रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। और इसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम आपको इसका कबाब बनाने बताते हैं। देखिए, कोयले की दुगार इसमें लग गई है। कोयले को निकाल देंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। और हाथ से फिर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसके जैसे हम कबाब बनाते हैं, कच्चे कीमे के गोश्त के जो कबाब बनाते हैं, उसी तरह से बनाने हैं हमें। ये देखिए, या तो हाथ पे आप अपना ऑयल लगा लीजिए हाथ पे, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले गोले की तरह बना के इसको हमें प्रेस करना है, ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं और अच्छे से बन जाए, इजली बन जाए। ये देखिए, साइज आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप जैसा चाहें, जितना चाहें वैसा बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे कबाब बनाने हैं। ये देखिए, हल्के से हमें प्रेस करना है। और इसका साइज अगर कुछ कोना दिखता है तो हमें साइड से ऐसे इसको सही कर लेना है। और पतला बनाना है, ज्यादा मोटा नहीं बनाना कि अंदर से कच्चा कच्चा ना रहे। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे कबाब बनाने हैं। और सारे कबाब बनाकर हम आपको बताते हैं। ये देखिए, कबाब हमने सब बना के रेडी कर लिए हैं। आप ध्यान रखना कि 100 ग्राम में हमारे 15 से 20 कबाब बनेंगे। या साइज आप छोटा करेंगे तो ज्यादा भी बन सकते हैं। ये हमने बना लिए। और देखिए, हमने चूल्हा चालू कर दिया है, उस पर पैन रख दिया, पैन में हमने ऑयल डाल दिया। हमें इसे डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। और ऑयल गर्म हो चुका है।
इसको हम कबाब को आहिस्ते से उठा के डालेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये बाइंडिंग बराबर नहीं रहती ना सोयाबीन की, तो इसके लिए हमें हाथ से अच्छे से करके डालना है ताकि वो टूटे नहीं और किनारे भी उसके फटे फटे नहीं दिखे। आहिस्ता से आपको उठाना है और एक एक करके ऐसे डालना है और एकदम फास्ट फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है इसको। देखिए, हमने इतने कबाब डाल दिए कि जितने फ्राई पैन में अच्छे से आ गए हैं, और ऑयल हमने उतना रखा है कि हाफ आना चाहिए, एकदम ऊपर भी नहीं एकदम नीचे भी नहीं। और ज्यादा रखेंगे कढ़ाई में, जो ऐसे कढ़ाई रहती है गोल, उसमें आपको नहीं फ्राई करना है, ऐसे चपटे फ्राई पैन में ही आपको फ्राई करना है। और कोई चपटी चीज से ही इसको पलटना है, जो चपटे कबाब वाले चम्मच आते हैं उससे भी कर सकते हैं, या आपके पास चपटा स्पून है तो उससे भी कर सकते हैं। इसे हम थोड़ी स्लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे, मीडियम फ्लेम पे, और फिर हम इसको टर्न करके आपको बताते हैं। ये देखिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ चम्मच आप ले लें और देखिए गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो चुके हैं। इसको हम पलट देंगे और बहुत ही अच्छा कलर आया है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी फ्राई करने हैं, और देखिए कितने इजीली टर्न भी हो रहे हैं। अब ये टूटेंगे भी नहीं। ऐसे ही हमको इसको दूसरी तरह से भी फ्राई करना है, और फिर हम आपको फ्राई होने के बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है दूसरी तरफ से भी। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे कबाब फ्राई करके फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, सोयाबीन का कबाब हमारा रेडी है। हमने थोड़ा सा इसमें फ्रेश क्रीम और सॉस के साथ इसको अच्छे से हमने प्लेटिंग कर दी है, और नींबू रख दिए हैं। जो चॉइस आपकी है, आप जो चाहे उससे रख सकते हैं, सैलेड भी रख सकते हैं। और देखिए कितने कम, देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही झटपट से बनेगा। और आपके पास अगर चिकन कम है तो आप इसको मिक्स करके बना सकते हैं। ऐसे भी चिकन के कबाब में आप सोयाबीन को मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही ज्यादा बनता है। मेहमान गेस्ट जो भी आपके घर में आए, बच्चों को बना के दीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।